जो 100 करोड़ टीके लगाए गए, 90% बर्तानिया में इंग्लैंड के बने हुए, यहां पर टेक्नोलॉजी दी गई। तो मोदी जी वो तो बर्तानिया का है ना, आप कहते हैं कि भारत में बनाए गए। और फिर क्या मोदी जी की सरकार ने नहीं कहा था मई और जून में कि दिसंबर 31, 2021 तक हर भारत के नागरिक को 2 टीके लग जाएंगे? नहीं लगेंगे दिसंबर 31 तक। कम से कम अगर यही रफ्तार रही तो 22 मार्च हो जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर यहां पर हम पूछना चाहते हैं कि जब कोविड की पहली वेव आई, क्या तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं हुआ? हाथ उठाकर बोलो, तबलीगी जमात पर जुल्म नहीं हुआ? अब इस पर भी कौन बोले? कोई नहीं बोला। मगर इलेक्शन आया तो तबलीग कर रहे, इसको वोट मत दो, इसको वोट मत दो, बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। जब तबलीगी जमात पर जुल्म हो रहा था तो तुम लखनऊ में अपने घर में दरवाजे बंद करके एयर कंडीशन के कमरे में बैठे थे। अगर कोई आवाज उठा रहा था कि तबलीगी जमात पर निशाना बनाया जा रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज उठा रही। और क्या हुआ बताइए आप? मैं आपको मीरठ की मिसाल दे रहा हूं, क्योंकि कल कोई यह ना कह दे कि असदुद्दीन ओवैसी लंबी लंबी छोड़ते हैं मोदी की तरह। आपको मालूम होगा मौलाना में एक जमात आई थी, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर एक शख्स को बीमार हो गए तो खूब मारा उसको, और बोला तो जमात में जाएगा। एक 60 साल के बूढ़े को पुलिस ने इतना मारा कि उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, बल्कि उस एक शख्स के बाप को इतना मारा गया, एम्बुलेंस में ले जा रहे थे तो मार रहे थे। और फिर एक 22 साल की हमारी बहन ताजिम, जिसका नाम ताजिम है, याद रखो, वो 3 अस्पताल में गई, उसके अतड़ियों में दर्द था। ये 9 मई की बात कर रहा हूं, वरना ये 20%, 80% ये बोलेंगे कहां से लाए, कहानी बना रहे हैं। इस ताजीम को लोकप्रिय अस्पताल मीरठ में लेकर गए, बोले नहीं लेंगे। नूटेमा हॉस्पिटल लेकर गए शहर में, नहीं लिए। मीरठ मेडिकल कॉलेज को लेकर गए, नहीं लिए। और सुबर्ता मेडिकल कॉलेज में लेकर गए तो वेंटिलेटर पर आ गई और 3 दिन के बाद उसकी मौत हो गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सबका साथ और सबका विश्वास की निशानी है बाबा। और फिर 6 मई को अमरीन हामिला थी। हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है, लिसारी गेट श्यामनगर की रहने वाली, 7 मई को उसको दर्द शुरू हुआ, हर अस्पताल में लेकर जा रहे थे, नाम अमरीन था। तो कहा कोविड का टेस्ट नहीं है, नहीं लेंगे। अमरीन अस्पताल पहुंचने तक तड़प तड़प कर अमरीन मर गई। ये सबका साथ, सबका विश्वास है। आप बताइए, जो कुछ नाम आपके सामने कहकर बता रहा हूं, ये सब सच्चे हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मीरठ का जिला है जहां से एक चिंगारी निकली थी सन 57 में। हमारे बुजुर्गों ने एक चिंगारी को भड़काया था तो मीरठ से लेकर लाल किला हिल गया था। अंग्रेजों को भागना पड़ा लाल किले पर। मीरठ के बहादुरों ने, गाजियों ने, मीरठ के शोहदाओं ने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। असदुद्दीन ओवैसी आपसे वही गुजारिश करने आया है, तुम इस तारीखी सरजमीन पर बसने वाले हो, तुम एक चिंगारी दिखाओ, एक हरकत दिखाओ, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने, तुम्हारे बुजुर्गों ने सन 57 में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था। सन 57 में अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने के लिए
अपनी जानों को निछावर कर दिया था। अरे मेरठ की सरजमीन पर बसने वाले मेरे हिंदू, मुसलमान, दलित और ओबीसी भाई और बहनों, तुम उन मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो। तुमको हरकत करना पड़ेगा, तुमको इंसाफ के लिए उठना पड़ेगा, तुमको मायूसी को खत्म करना पड़ेगा, तुमको अपने बुजुर्गों के बहादुरों की कहानियों को दोबारा दोहराना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस मेरठ में मावी गांव में क्या हुआ? दिसंबर 2020, जनवरी 2021 को कई मुस्लिम परिवारों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा। गांव मावी गांव है। अब आप बताइए, उसी गांव में मैंने अखबार में पढ़ा कि एक बेटी ने अपने बाप से कहा, जिसके 3 बेटियां थी, कि अब्बा हम ऐसे खौफ में नहीं जी सकते। इस बच्ची ने अपने बाप से कहा, अब्बा हम ऐसे खौफ में जी नहीं सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कब तक खौफ में जिंदगी गुजारोगे? कब तक डर डर कर वोट डालते रहोगे? कब तक तुम अपनी औलाद के लिए वोट नहीं डालोगे, अपनी ताकत के लिए वोट नहीं डालोगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर वहीं पर आप जानते हैं कि अक्टूबर 17, 2019 को शीमम खान, इसको मीठा के नाम से पुकारा जाता, एनकाउंटर हुआ और इस पर इल्जाम लगा दिया योगी की पुलिस ने कि ये चोरी कर रहा था, मोटरसाइकिल चोरी की, सेलफोन चोरी का। जब शीमन खान उर्फ मीठा ने इंश्योरेंस के कागजात और बिल बता दिए तो पुलिस ने क्या कहा? गलती हो गई एफआईआर में लिखते हुए, गलती हो गई एफआईआर में लिखते हुए। और मीठा को क्या किया? मीठा को खेत में ले जाकर पेट में गोली मारी, फिर दूसरी गोली मारी, तीसरी गोली मारी तो उसकी रेल की हड्डी से निकल गई। आज भी शीमन खान मीठा अपाहिज हो चुका। ये यहाँ पे जो 15 साल विधायक थे, क्या नाम है उनका? हाँ? नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। क्या आप पे मंजूर था शाहिद? मुंह नहीं खोलेंगे? शौकत गांव को आया तो बोलेंगे गोली मारेंगे। मैं लोगों को कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारी गोली पर असदुद्दीन ओवैसी की मौत लिखी है तो मारो मुझे, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं मरने के लिए तैयार हूं, मुझे मौत का डर नहीं है। मुझे डर इस बात का है कि जब कब्र में जाऊंगा, हशर के मैदान में उठा जाऊंगा, मैं क्या जवाब दूंगा अपने अमाल के बारे में। मारो अगर तुम्हारे दम है तो। तुम तो गोली अपने भाई को मार सकते ना, तुम तो इतने बहादुर हो कि तुम हम पर ही गोली उठा सकते हो, मगर तुम्हारी गोलियों को जंग लग गया था, तुम्हारी सोच खत्म हो चुकी थी, तुम मर्द नहीं मुकन्निस कहलाने के लायक हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देख इसने एक लंबी दास्तान है था। ये योगी की सरकार, योगी बोलते कोई यहां पर फसाद नहीं हुआ। कितना झूठ बोलेंगे योगी आप? एनसीआरबी का डेटा है 2019 में अमित शाह की मिनिस्ट्री कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 5000 से ज्यादा कम्युनल राइट्स इंसिडेंट हुए। और फिर हम बाबा से पूछना चाह रहे हैं, बाबा परवीन कुमार का नाम याद रखो, ये सहारनपुर का परवीन कुमार है जिसने सहारनपुर से 200 किलोमीटर पैदल गया। क्यों गया? क्योंकि बाबा की पुलिस ने उसको पकड़ा और उससे कहा, परवीन कुमार से, कि क्या तूने इस्लाम को कबूल करके अपना नाम अब्दुल समद रख लिया? बाबा की पुलिस ने। और परवीन कुमार कौन था? परवीन कुमार अपने आप को योगी का भट्ट बोलता था। परवीन कुमार अपने आप को हिंदुत्व का
नेशनलिस्ट कहता था। इसने बाबा पर किताब भी लिखी, मोदी पर किताब लिखी। जब परवीन कुमार को नहीं छोड़ा गया, जिसने योगी पर किताब, मोदी पर किताब, उसको योगी की पुलिस ने कहा कि तू धर्मांतरण कर चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये उत्तर प्रदेश का हाल है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमको यकीनन इंशाअल्लाह ताला हमारी भी ख्वाहिश है, हमारी भी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी मुख्यमंत्री ना बने। हमारी भी ख्वाहिश है कि 24 में दोबारा देश का प्रधानमंत्री मोदी ना बने। और इंशाअल्लाह ताला हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। मगर मैं किठोर से उन लोगों को एक सवाल करना चाह रहा हूं जो योगी और मोदी के भक्त हैं। जरा ये तो बताओ, ये तुम्हारा उत्तर प्रदेश का कैसा मंत्री है? उस मंत्री का नाम याद नहीं आ रहा, जोकर तो है वो। उन्होंने कहा कि पेट्रोल को भारत के 95% लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। मंत्री ने कहा, ये क्या नाम है उनका? नाम क्या है उनका? नाम देखना पड़ेगा। हाँ, उनका नाम है, महाशय का नाम है मीडिया वाले बोल रहे हैं, देखो आप, क्योंकि मीडिया वाले मोटरसाइकिल पर अपने घर को जाते हैं ना, उसमें तो पेट्रोल गिरता है। तो तिवारी साहब बोल रहे हैं 95% लोगों को पेट्रोल की जरूरत नहीं है। तो वो उत्तर प्रदेश के हर वो शख्स जो मोटरसाइकिल चलाता है, आप खुद सोचो, जो योगी और मोदी का भक्त है, क्या तुम अब भी योगी और मोदी को वोट दोगे? पेट्रोल की कीमत क्या है? जोर से बोलो, नहीं सुने आया, जोर से बोलो ताकि मोदी को मालूम हो। आपको ये कीमतों की फिक्र नहीं है। अब आप बताइए 107, 106, मगर मोदी जी बोल रहे भाई मैंने 100 करोड़ हमने आपका इंजेक्शन लगाया। गरीब कहां जाएगा योगी मोदी जी? जब कोई पोलिंग बूथ को आता है गरीब, तो मोटरसाइकिल पर अपनी बीवी को बिठाकर पोलिंग बूथ को आता है। नौजवान आता है तो 3-3, 4-4 को बिठाकर बूथ को लाता है। अब उन नौजवानों को, उन मोटरसाइकिल चलाने वालों को सोचना पड़ेगा कि ये बीजेपी की सरकार इन महंगाइयों का मजाक उड़ा रही है।